प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज हम आपको 50 प्रश्न की सीरीज़ लेकर के आए हैं। ये हिंदी भाषा का परिचय आपको कराएगा। एकदम परीक्षा जैसा टेस्ट है। सभी परीक्षाओं को महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर सही है सी, 14 सितंबर 1950। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी सौरसेनी के अंतर्गत आती है, बिहारी मागधी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी, पूर्वी हिंदी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश। कब हुआ? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1956। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, ब्राह्मण से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक, लिखित, मानक, साहित्यिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मौखिक। अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रजभाषा से, अवधी से, राजस्थानी से, खड़ी बोली से। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है?
खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है रेख्ता, हिंदवी, कौरवी, देहलवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कौरवी। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 85, नागर, सौरसेनी, अर्धमागधी। टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सौरसेनी। ब्रजभाषा का केंद्र मथुरा है। अगला प्रश्न है लुनाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? कोटा, बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में या जोधपुर में? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सवाई माधोपुर, जयपुर में। लुनाड़ी बोली है उत्तरी राजस्थान की, पर दक्षिणी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वी राजस्थान की। किसकी? पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव नाम है किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ? उसका नाम है मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश या ब्राह्मण अपभ्रंश? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघीय राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास हेतु निर्देश की भाषा? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हिंदी के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 334 से 315 तक, अनुच्छेद 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? संस्कृत से, प्राकृत से, अवहट से, पाली से? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर बी है। आप जानते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राह्मण का, अर्धमागधी का, खस का या मागधी का? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है कि कौरवी का अन्य नाम है? हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है कि भाषा के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? काव्य, साहित्य, वाणी, वाइमय? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भाषा के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है उसे वाणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति का यह कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 347? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 344। अगला प्रश्न है
कि निम्न में से किस भाषा की प्रकृति वियोगात्मक है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश के किस रूप से है? शौरसेनी, मागधी, खश, शभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है शौरसेनी। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन भाषा निम्न में से किसे माना जाता है? संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश। आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वैदिक संस्कृत। इनका क्रम होता है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी इसके अंत में आती है। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थीं। दिसंबर 2003 में कितनी भाषाएं इस सूची में शामिल की गई थीं? 1, 2, 3, 4। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। आप जानते हैं कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इस प्रकार संविधान के अंतर्गत 22 भाषाएं हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नहीं, सही उत्तर है सी, बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भाषा को हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? किस भाषा में साहित्य की रचना नहीं होती? राष्ट्रभाषा में, उपभाषा में, राजभाषा में या बोली में? आप जानते हैं कि बोली के अंतर्गत किसी भी साहित्य को नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा कब बन जाएगी? 5 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, कोई अवधि नहीं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। अगला प्रश्न है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि उत्तरी राज्यों के निवासियों और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों के निवासियों के बीच आज हिंदी भाषा भूमिका निभा रही है। मातृभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, गुरुमुखी लिपि से या मौखिक भाषा से? इस प्रश्न का सही उत्तर है भैया बी, मातृभाषा के रूप में। किसके? मातृभाषा के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, संपर्क भाषा के रूप में। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज से, अवधी से, दक्षिणी हिंदी से, अपभ्रंश से? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अपभ्रंश भाषा से। अगला प्रश्न है
कि हाड़ौती राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कोटा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जोधपुर पाली या जोधपुर बीकानेर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कोटा बूंदी। अगला प्रश्न है कि ब्रजबुल नाम से जानी जाती है गुजराती, पुरानी बंगला, मराठी, पंजाबी? इस प्रश्न का सही उत्तर है वी, पुरानी बंगला। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1894 में, 1995 में, 1893 में या 1896 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1893 में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि इनमें से एक बोली पूर्वी हिंदी की है? मगही, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली? अरे आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसमें अवधी बघेली नहीं है, तो मेरा उत्तर क्या होगा? सी, छत्तीसगढ़ी यहाँ पर पाई गई है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में, 1956 में, 1959 में, 1960 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1955। अगला प्रश्न है कि संविधान में राजभाषा का प्रावधान है? अनुच्छेद 341 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 353 में, अनुच्छेद 351 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 343 में। राजभाषा होती है राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा? इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्र के लोगों की भाषा को ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी की 2 शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई? गुप्त काल में, मौर्य काल में, तुगलक काल में या नंद काल में? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुप्त काल। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 342, 347 या 343? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 343। क्या? 343। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1960 में, 1965 में, 1967 में, 1969 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1967 में। कितने में? 1967 में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 10, 11, 13 या 8? इस प्रश्न का सही उत्तर है कितने हैं? 11। अगला प्रश्न है कि हिंद शब्द किस भाषा का शब्द है? सिंधी से, प्राकृत से, फारसी से, अवधी से? इस प्रश्न का सही उत्तर है फारसी से। किससे? फारसी से। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है फारसी से, रोमन से, गुरमुखी से या ब्राह्मी से? आप जानते हैं कि गुरुमुखी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? अनुच्छेद 343 में, 347 में, अनुच्छेद 344 ए में या अनुच्छेद 345 में? इस प्रश्न का सही उत्तर है 300
इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं है, ये प्रश्न डिलीट है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजभाषा अधिनियम की बात करेंगे 1963 में हुआ है। कब हुआ है? 1963 में हुआ है। और जबकि राजभाषा नियम की बात करेंगे वो 1976 में हुआ है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हम 1963 को मानते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किस क्रम में इंगित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या वित्त मंत्री नहीं, वित्त मंत्री होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है सत्य कथन ज्ञात कीजिए। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 15 भाषाएं हैं, बिल्कुल गलत, 22 भाषाएं हैं। संविधान में हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? नहीं किया गया है। केंद्रीय हिंदी समिति अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है? नहीं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, मगही। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मगही। अगला प्रश्न है किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, पाकिस्तान। देवनागरी होगा हिंदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1952 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालयों में अधिनियमों और विरोधियों को पारित करने के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 348, 346, 350, 341। इस प्रश्न का सही उत्तर है 348। अगला प्रश्न है कि 2004 के संविधान संशोधन में कौन सा 4 भाषाओं की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, संताली। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 जुलाई 1955, 10 मई 1963, 10 जनवरी 1956, 14 सितंबर 1949। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 10 मई 1963। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप इस सीरीज को अवश्य देखेंगे। नमस्कार।